हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंट्रीज में आज हम फर्दर एंट्रीज सीखेंगे। पहली एंट्री दी हुई है ऑन 26 मई 2013 पेड ₹1900 इन कैश टू राजीव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹2000। राजीव को हमने जो आगे वाली ट्रांजेक्शन में पेमेंट करना था ₹2000 का, तो हमने सेटलमेंट के लिए ₹1900 यानी कि ₹1900 हमने कैश में पेमेंट किया है और ₹100 उसने हमें डिस्काउंट अलाउड किया है, यानी कि डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास आउट की है जिस पार्टी को हमने पेमेंट किया है, यानी कि रिसीवर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे राजीव अकाउंट हो जाता है रिसीवर जो पेमेंट ले रहा है, यानी कि कैश रिसीव कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने राजीव अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन किया है। टू कैश हमने उसको फुल सेटलमेंट के तौर पे कैश में पेमेंट किया है ₹1900, यानी कि 2000 की जगह पे हमने उसे 1900 यानी ₹100 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें राजीव अकाउंट जो रिसीवर अकाउंट है एज पर पर्सनल रूल राजीव अकाउंट डेबिट, यानी कि रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट। यहाँ पे राजीव रिसीवर हो रहा है तो हमने राजीव अकाउंट को डेबिट में रखा है। टू पेमेंट किया है हमने कैश थ्रू, तो कैश अकाउंट हमने लिखा है ₹1900 और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ₹100 का, तो हमने यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100 रखा है एज पर सेटलमेंट के तौर पे, क्योंकि हमने यहाँ पर पेमेंट तो ₹1900 का किया है, जो पेमेंट करना था 2000 का किया हमने ₹1900 का है, यानी अल्टीमेटली हमें रिसीव हुआ है डिस्काउंट ₹100 का। नेक्स्ट एंट्री है ऑन 27 मई 2013 अमित is declared insolvent received from his official reserves a first and final dividend of ₹60 in rupees of a debt of ₹1000। यानी यहाँ पे बताया गया है कि अमित इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है। इंसॉल्वेंट यानी कि ऐसे बोल सकते हैं पार्टी डूब गई है तो वो पैसे नहीं देगी, यानी कि उसकी तरफ से पैसे रिसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है कि अमित इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है तो हमें ₹1 में से 60 पैसा डेब्ट रिजर्व्स या रिसीव होगी और बाकी की हमें नहीं होगी, यानी बाकी की डूब जाएगी। बैड डेब्ट वर्ड यूज़ किया है यानी कि वो पैसा डूब गया है। तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन करनी रहती है कि हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है हम उसे डेबिट करेंगे और जो डूब गई है उसे भी हम डेबिट करेंगे और जिस पार्टी से हमने रिसीव किए उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिया है कैश अकाउंट डेबिट ₹600, यानी कि 1000 के 60 पैसे के हिसाब से, यानी 60% हो गया वो ₹600। कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब अकाउंट, यानी कि जो 40 रिमेनिंग थे वो डूब गए, वो ₹400। उसके बाद है जिस पार्टी ने पेमेंट किया, यानी कि अमित जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है उसके अकाउंट पे हम फुली अमाउंट क्रेडिट कर देंगे, यानी कि 1000। इस तरह से हमारी ट्रांजैक्शन बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 600, बैड डेब अकाउंट डेबिट 400 टू अमित अकाउंट ₹1000। इस तरह से हम इसकी ट्रांजैक्शन पास आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन पास आउट की हुई है। इंसॉल्वेंट यानी कि कंपनी जब डिक्लेयर करती है कि पार्टी पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है, यानी एबल नहीं है, तभी हम उसके बाकी की अमाउंट को एज अ बैड डेब के तौर पे डेबिट कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमने उसको एज अ बैड डेब के तौर पे लिया है जो रिमेनिंग 40% था, यानी कि 60% हमने उससे रिसीव किया और रिमेनिंग जो 40% था वो हमने उससे रिसीव करना चाहा लेकिन रिसीव हुआ नहीं, दैट्स वाई हमने उसको बैड डेब के तौर पे हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया। इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट फुल अमाउंट। नेक्स्ट ऑन एंट्री है ऑन 28 May 2013 Mr. Kumar who owed ₹2000 has failed to repay
his debt in full, he pay a compensation of 50 पैसा in a rupee. ऊपर वाली ट्रांजेक्शन के हिसाब से सेम ट्रांजेक्शन दी है कि मिस्टर कुमार who owned ₹2000 यानी खुद जो 2000 रुपये देने वाले थे वो फेल हुए, यानी कि वो भी इंसॉल्वेंट यानी कि नहीं लायबल है, यानी पैसे देने के लिए उनके पास नहीं है, तो वो भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए हैं, यानी उनसे भी हमें बैड डेट रिसीव हुई है। तो हमें जितनी, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेंसेशन ऑफ 50 पैसा इन अ रुपी, यानी अगर 1 रुपये है तो उसमें से आधे पैसा हमें रिसीव हुए, तो हमें यहाँ पर 2000 रुपीज़ रिसीव करने थे, उसमें से 50 पैसा उन्होंने दिया, यानी कि 50% उन्होंने अमाउंट दी है। तो 2000 में से 50% यानी 1000 हमने कैश में रिसीव की है, तो कैश अकाउंट डेबिट 1000, बैड डेबिट अकाउंट 1000 जो हमने नहीं रिसीव की है वो, और टू कुमार यानी जो भी पार्टी का नाम है उस पार्टी को फुली अमाउंट से हम क्रेडिट कर देते हैं। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा है मिस्टर कुमार अकाउंट क्रेडिट ₹2000। इस तरह से हमने उसकी ट्रांजैक्शन की है, यानी कि उनसे भी हमें बैड डेट रिसीव हुआ है 1000 रुपीज़ का, और एज पर पर्सनल अकाउंट गिवर अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में रखा है, मिस्टर कुमार को क्रेडिट साइड में रखा है, और एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी हमारे पास कैश आ रही है ओनली 50%, यानी कि 1000 हमने कैश रिसीव किया और 1000 हमारा डेबिट हो रहा है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेबिट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कुमार अकाउंट फुली अमाउंट 1000, 1000 एंड 2000। नेक्स्ट एंट्री ऑन 30th May 2013 रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹700, यानी यहाँ पे आपको बताया कि 30 मई 2013 को हमने कैश रिसीव किए फॉर अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, यानी कि हमने बैड डेब्ट समझ के उसको डेबिट किया था, लेकिन हमें अमाउंट कुछ मिली है उस बैड डेब्ट में से वापस, तो वो हमारा बन जाता है बैड डेब्ट रिकवर, जो हमने सोचा नहीं होता है कि ये हम अमाउंट इन फ्यूचर हमें मिलेगी, लेकिन इवन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, चेंजेस की वजह से हमें अमाउंट मिलती है, तो हम उसे बैड डेब्ट रिकवर के वर्ड से यूज़ करके हम उसे अमाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बैड डेब्ट रिसीव हुई है कैश में, तो हम कैश अकाउंट डेबिट 700 रुपीज़, तो बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट 700 रुपीज़ से मेंशन करेंगे, तो इससे हमारी ट्रांजैक्शन बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन बनाई हुई है कैश अकाउंट डेबिट 700 रुपीज़ टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट 700 रुपीज़। थैंक यू।